नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त जिंदा से लग रहे होंगे। साथियों, हम शुरू करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन की 11,800 प्लस सीरीज की 11,800 प्लस सीरीज की परसेंटेज चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं, जो कि आज हमारी 54वीं क्लास होने वाली है। ठीक है, 54वीं क्लास होने वाली है, जिसमें हम करेंगे टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 30। हम 1 से लेकर 30 तक हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें टोटल जो है आपके 86 क्वेश्चन इस टाइप में, थोड़ा सा लगभग 3 से 4 क्लास में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर ओवरऑल बात की जाए इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में जो है आपके इस चैप्टर में इस चैप्टर में आपके टाइप जो है आपके 8 टाइप है। ठीक है, और टोटल क्वेश्चनों की अगर संख्या देखी जाए तो इनमें 366 क्वेश्चन है। अगर आपको ओवरऑल मैं बताऊं एक स्ट्रेटेजी बताऊं इसकी चैप्टर की पूरे की, तो ये जो क्लास है आपको कम से कम 12 से 15 क्लासों में आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर बने रहें। आपको समय जो है इसका 8 PM आपका जो है आपका शाम को 8 बजे आपको ये क्लास मिलेगी। अभी 2-3 दिन क्लास नहीं आई थी, तबीयत एकदम बिगड़ गई थी मौसम के बदलाव के कारण, और आपको आवाज से भी लग रहा हो कुछ इस तरह से कि आप अभी मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं हो। लेकिन इतना है कि आपकी क्लास दे सकता हूँ। ठीक है, इतनी अभी क्षमता है कि आपकी क्लास दे सकता हूँ। तो इसलिए क्या है, ये जो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है परसेंटेज सीखने के लिए। ये जो क्लास है करंट की बहुत अच्छी रहेगी आपकी, और उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छे समझ में आएगी। और चलो हम शुरू करेंगे क्वेश्चनों को, उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें भी सीखेंगे। ठीक है, बेसिक चीजें भी सीखेंगे कि बेसिक चीजें क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि जो परसेंटेज है, प्रतिशतता दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। ठीक है, प्रति धन शत से बना है। प्रति यानी प्रत्येक होता है, और शत यानी 100 होता है। ठीक है, यानी प्रत्येक 100 पर गणना करना, यानी जो परसेंटेज हमें क्या सिखाता है, प्रत्येक 100 पर गणना करना हमें सिखाता है। वही बात की जाए क्या, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू को हम देखेंगे परसेंटेज के, कि परसेंटेज लगाने के लिए संख्या में हम 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, परसेंटेज लगाने के लिए आप इन चीजों को नोट कर लें। आपको ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगी। जो बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते हैं और सिर्फ व्हाट्सएप चलाते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो परसेंटेज, अगर किसी संख्या में परसेंटेज हमें लगाना है तो उसमें हमें 100 का गुणा करना होगा। यदि किसी संख्या से हमें परसेंटेज हटाना है तो वहां पे हमें 100 का भाग करना होगा। इस चीज को ध्यान रखें, कहाँ पे 100 का गुणा करना है, कहाँ पे 100 का भाग करना है। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज लगाने के लिए 100 का गुणा करना है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग करना है। ठीक है, और परसेंटेज में एक और पॉइंट ऑफ व्यू बनता है सबसे ज्यादा, कि जब दो संख्याएं दी हों, तब जिस संख्या के बाद में का या के दिया हो तो उसी संख्या को मूल संख्या मानते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे। कि बोला जाए जैसे बोला जाए कि क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 80 80 100 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन अगर आपको बन गया तो आप कंफ्यूजन में हो कि हम मूल संख्या किसको माने। ठीक है, तो क्या बोला है, जब दो संख्या दी हो तो तब जिस संख्या के बाद में का या के लगा हो, तो का या के किसके बाद में लगा है? 100 के बाद में लगा है। ठीक है, तो ये हमारी मूल संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो मूल संख्या कहाँ आती है? हमेशा नीचे आती है। अब पूछा है 80 100 का कितना परसेंट, तो 80 ऊपर रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज लगाना है। ठीक है, बोला ना परसेंटेज लगाने के लिए 100 गुणा करते हैं, तो भाई 100 से 100 खत्म हुआ हमारा, क्या है? 80 जो है 100 का 80% है। ठीक है, ये बेसिक चीज ली मैंने ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, और बाकी चीजें अच्छे लेवल वाली चीजें जो आपको क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होगा हमारा, और क्वेश्चन नंबर 30 तक हम आज की क्लास में कवर करने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो ए प्लस बी अपॉन ए प्लस सॉरी बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए हमें बराबर है, किसके बराबर होगा? ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको देखो भाई, जैसे इसने बोला ना, जो इसने हिंदी की लैंग्वेज बोला उसे हम गणित की लैंग्वेज कन्वर्ट करेंगे। कि जैसे ए का 120%, यानी ए, आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा ना, तो का मतलब क्या था? गुणा होता है। तो ए का 120%, यानी 120% परसेंट लिख लो, बराबर क्या है? बी के 80% के बराबर है। बी के 80% के बराबर है। ठीक है भाई, बी के 80% के बराबर हो गया। अब देखो, परसेंट से परसेंट हमारा कट गया क्योंकि बराबर में है हमारे।
20 सिंह 120 हो गया, 20 चौक 80 हो गया, है ना। 2 से काटोगे इसे 3 बार, 2 से काटोगे इसे 2 बार, ये हो गया हमारा, ठीक है। 40 से कट रहा था, 40 से कट जाता, तो a इंटू 3 बराबर b इंटू 2 हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको या तो ऐसे समझ लो कि जब ऐसे मल्टीपल में अगर चीजें आमने सामने दे रखी हो, मल्टीपल में चीजें आमने सामने दे रखी हो, तो a जो बराबर होगा किसके, 2 के बराबर होगा, b जो बराबर होगा 3 के बराबर होगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, बेसिक समझोगे, देखो जो a इंटू 3 बराबर b इंटू 2 दे रखा है, तो मैं a, अगर b को मैं इधर लेके आऊंगा तो a अपॉन b हो जाएगा, ठीक है। बराबर 2 इधर तो है ही है, 2 इधर हो जाएगा हमारा। अब 3 मल्टीप्लाई में है और मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बटे में जाएगा हमारा। तो a बराबर 2 हो गया, b बराबर 3 हो गया। तो बेसिक चीजें आप यहाँ से ऐसा कर सकते हो कि आप सीधे सीधे यहाँ से ले सकते हो कि b बराबर 3 हो जाता है हमारा और a बराबर 2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर कितना हमारा 2 है और b बराबर कितना हमारा 3 है, ठीक है। सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि a प्लस सॉरी b प्लस ए, बी प्लस ए अपॉन के बी माइनस के ए, क्या हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 प्लस के a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 दे रखी है, तो 2 लिखोगे आप इसको अपॉन के b की वैल्यू 3 है और माइनस 2 करो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 बटे 3 में से 2 गया तो 1, यानी कितना 5 बटे 1 यानी 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चीजें समझ में आई तो एक लाइक जरूर करें, उन सभी साथियों के साथ शेयर भी करें जिनको इस क्लास की बेहतरीन जरूरत है और आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो और मैथ में काफी दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। यदि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकंड है तो y बराबर है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सबसे पहली चीज सिखा रखी है कि जो बच्चे पुराने हैं ना उनको पता है कि जब भी हम चाहे वो हम कुछ भी हम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चाहे हम परसेंटेज निकाल रहे हो या कोई चाल समय दूरी चल रहे हो, ठीक है, चैप्टर कर रहे हो या नाभ धारा, है ना, या फिर कोई भी एक्सपोजर कोई भी चैप्टर आप कर रहे हो, तो वहां पे हमारी जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट जो भी होगी उसको हम क्या है सेम लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, सेम लेके चलेंगे। जैसे 1 घंटा दे रखा है, यहाँ पे 1 घंटा दे रखा है, 1 मिनट दे रखा है, 12 सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो या तो इसको पूरे को घंटे में कन्वर्ट कर लो सारी चीजों को, या फिर मिनट में कन्वर्ट कर लो, या फिर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। जब चीजें आप कन्वर्ट करोगे तो छोटी डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो इजी हो जाएगा, छोटी डिजिट में, ठीक है। जो भी यूनिट वहां पे दे रखी है तो उसकी आप छोटी डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो इजी हो जाएगा, अगर बड़ी डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। कैसे, जैसे 1 घंटा है, ठीक है, 1 घंटा है, 1 घंटे को देखो छोटी डिजिट क्या है इसमें, यहाँ पे देखो मिनट भी दे रखा है, सेकंड भी दे रखा है, ठीक है, मिनट भी दे रखा है, सेकंड भी दे रखा है। तो आप देखो 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करोगे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। वही 1 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आसानी से हो जाएगा, सेकंड तो सेकंड है ही है, ठीक है, सेकंड तो सेकंड है ही है। लेकिन वहीं आप 1 सेकंड को आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो हो तो जाएगा, लेकिन क्या है कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे क्या है चीजें गलत हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारी चीजें क्या करूंगा, सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, सारी चीजें सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, तो क्या हो जाएगा 1 घंटे बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3600 सेकंड होता है नहीं होता है, ठीक है। कैसे कि 1 घंटे में हमारा 60 मिनट हुआ और 1 मिनट में हमारा कितना सेकंड हुआ, 60 सेकंड हुआ, तो क्या हो जाएगा 3600 सेकंड हो गया हमारा, ठीक है, 3600 सेकंड। 1 मिनट में कितना हो जाएगा हमारा, 1 मिनट में हमारा कितना होगा 60 सेकंड हो, ये तो बेसिक चीज है, 60 सेकंड हो गया। और सेकंड हमारा है ये कितना 12 सेकंड है, तो 12 सेकंड हमारा यही रहेगा 12 सेकंड, ठीक है। अब हम चीजें सॉल्व करेंगे। तो 1 घंटे का मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने अभी आपको बताया कि जिस संख्या के उसमें क्या हो, जो बोला जिस संख्या के जब जिस संख्या के बाद में का लगा हो वो संख्या हमारी मूल संख्या मानते हैं, ठीक है। तो मूल संख्या मानेंगे इसको यहाँ पे। जैसे हमारा 1 घंटे का, तो 1 घंटे बराबर क्या है 3600 हो गया हमारा, क्या होगा 3600 हो गया, ठीक है। अपॉन में सॉरी ये हमारी मूल संख्या कहाँ होगी, हमारी नीचे आती है, हमारी मूल संख्या कहाँ आती है, हमारी हमेशा नीचे आती है। अब बोला 1 मिनट 12 सेकंड, तो 1 मिनट 12 सेकंड यानी 60 सेकंड और 12 सेकंड कितना हो जाएगा 72 सेकंड हो जाएगा, तो 72। अब परसेंट लगाने के लिए हमें क्या करना होगा 100 लगाना होगा, ठीक है, परसेंट लगाना 100 लगाना होगा, ठीक है। अब ये हम करेंगे इसको, ठीक है, तो इसको हम करेंगे, सॉरी इसको ऐसे नहीं करेंगे, सवाल कुछ और बोल रहा है। देखो ये बोला है, देखो यहां से देखो 1 घंटे का y% यानी 3600 का y% यानी y/100 हो जाएगा वहां, बराबर कितना है 1 मिनट 12 सेकंड, यानी 1 मिनट 12 सेकंड को 72 सेकंड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, 36 से काटो उसको 2 बार, तो y बराबर कितना निकल के आएगा, y बराबर हमारा 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई, y बराबर हमारा
2 निकल के आ जाएगा तो एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा अभी थोड़ा कोल्ड सर्दी वगैरह ना, उसमें थोड़ा प्रॉपर वर्क नहीं, लेकिन आपकी क्लास अच्छी चलेगी। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि 2 व्यक्ति संसद के चुनाव लड़े। ठीक है, अभी अभी हाल ही में चुनाव आने वाले, उससे पहले आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। 2 व्यक्ति संसद के चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और 42,000 मतों से विजयी हुआ। ठीक है, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? ठीक, कुल मत कितने डाले गए थे? देखो यहाँ पे कोई भी चीज आपकी चलती है तो 100% में चलती है, 100% में चलती है। ठीक है, 100% में चलती है। 2 उम्मीदवार है, लो जी 2 उम्मीदवार हो गए, पहला उम्मीदवार ए हो गया, दूसरा उम्मीदवार बी हो गया। इसको क्या है 57%, पहले वाले व्यक्ति को 57% मत प्राप्त हुए। ठीक है, दूसरे वाले को कितना हुआ भाई? 100% में 57 तो उसने ले लिए, तो दूसरे वालों कितने प्राप्त होंगे? 43% प्राप्त होंगे। होंगे या नहीं होंगे? बोलो होंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से क्या, ये तो परसेंट वाली बात हुई, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी संख्या वाली चीजों पे लेके जाएंगे। बोला कि मत प्राप्त हुआ, 42,000 मतों से जीत गया, यानी इस वाले व्यक्ति से, ठीक है, ए ने बी से 42,000 ज्यादा क्या किए? वोट प्राप्त किए, 42,000 ज्यादा वोट प्राप्त किए। ठीक है, संख्या में। अगर यहाँ पे हम क्या प्रतिशत का अगर देखें, प्रतिशत कितना प्रतिशत ए ने बी से कितना प्रतिशत ज्यादा किया? 43 और 57, यानी 14% का अंतर है यहाँ पे। ठीक है, तो 14% की वैल्यू कितनी है हमारी? 42 है, 42,000 है, तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है मेरे भाई, अब हम क्या कर, देखो 14% जो आपका 14% आपका कितना है? 42,000 है। ठीक है भाई, तो 100% कितना होगा आपका? ठीक है, तो देखो दूसरी गुणा तीसरी, यानी 42,000 इंटू 100। भाई जुकाम बहुत तेज हो गया है, सॉरी इसके लिए, डिस्टर्ब के लिए। तो अब देखो 42,000 दूसरी गुणा तीसरी, तो 100/14। ठीक है, तो 14 × 42 यानी 3,000 हो गया, और 3,000 इंटू इसको करोगे तो कितना? 3,00,000 हो जाएगा, 3,00,000 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, यानी 3,000 तो इसका 3,00,000 तो हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। अब इसका थोड़ा बेसिक और शॉर्ट कंसेप्ट आपको समझाऊं कि देखो 14 जो हमारा जो है, जैसे हम देखें इसको कि जैसे 14% की वैल्यू कितनी है? 42,000 है, तो 14×3 = 42, 14×3 = 42, यानी 3,000 हमारा यहाँ हो गया। ठीक है, आपको सही से नहीं दिख रहा होगा ये वाला कलर, तो मैं यहाँ पे इसको ले के देखता हूँ, इसको 3,000 हो गया। ठीक है, 3,000 हो गया। ठीक है, अब 100% की वैल्यू, यानी 1% की वैल्यू निकल के आ गई 3,000, तो 100% की वैल्यू यानी इंटू 3,000 करोगे तो कितना हो जाएगा? 3,00,000 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। ठीक है जी, ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। सी का वार्षिक वेतन 6 लाख है, 6 लाख रुपए है, तो ए का मासिक वेतन कितना होगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 लोग हैं, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो ए बी और सी, 3 लोग हैं। ठीक है, 3 लोग हो गए। अब यहाँ पे देखो एक चीज बताओ कि अगर आप वार्षिक से अगर कंपेरिजन करोगे तो वार्षिक के बराबर रहेगा, और मासिक के हिसाब से कंपेरिजन करोगे तो मासिक के परसेंटेज वही रहेगा। ठीक है, अगर आप वार्षिक से मासिक करोगे तो परसेंटेज में अंतर आएगा, क्योंकि उसमें जो उसकी जो आय है वो सालाना लगेगी, और वहां पे जो आय है उसकी मासिक लगेगी। सीधी सीधा आप फंडा समझते हो। अब देखो यहाँ पे वार्षिक की अगर बात की जाए तो वार्षिक जो है 6 लाख रुपए है। ठीक है, 6 लाख रुपए है, तो उसको मैं 6 लाख लिखूंगा यहाँ पे, 6 लाख रुपए। ठीक है, 6 लाख रुपए। ठीक है, अब जो बी है, क्या बोला गया कि बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। ठीक है, या तो आप यहां से अगर मासिक निकाल लो, ठीक है, मासिक निकाल लो, या फिर उसको लास्ट में जाकर मासिक निकालो, कोई चीजें दिक्कत नहीं देंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सीधा सीधा जब इसका मासिक वेतन 40% है तो वार्षिक वेतन भी 40% होगा बी का, होगा नहीं होगा? तो हम क्या करेंगे, बी का जो वार्षिक वेतन है वो कितना, जो इसका 40% है, तो 6 लाख का मैं 60% निकालूंगा, 40% निकालूंगा, तो कितना है? 6 चौक 24, यानी 2,40,000 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 2,40,000 हो गया हमारा। ठीक है, 2,40,000 हो गया। अब बोला गया है, क्या बोला गया है
कि ए के वार्षिक वेतन का 25%, ठीक है, ए के वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन का 80% के बराबर है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ से मैं अगर इसको मासिक, यहाँ से अगर बी की अगर मासिक निकालता फिर उसको वार्षिक निकालना पड़ता, तब यहाँ पे आके कैलकुलेशन बनती, ठीक है। तो सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है, तो बी का वार्षिक वेतन कितना हो गया, 2,40,000 हो गया, इसके 40% के अकॉर्डिंग, इसके 40% के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई, चीजें समझ में आई, ठीक है। अब देखो सवाल के अकॉर्डिंग ए का 25%, ए का 25%, ए का 25% बराबर है किसके, बी के 80% के बराबर, बी के 80% के बराबर है, ठीक है। वार्षिक वार्षिक दोनों साइड कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए का 25% बी के इसके बराबर है, तो परसेंट से परसेंट अभी हटाओ, अभी मत हटाओ, ठीक है, अभी मत हटाओ, बाद में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, मैं तो आपको शॉर्ट करा दूंगा, फिर आप बोलोगे कंसेप्ट कहाँ चले गया हमारा, ठीक है। तो ए इंटू 25/100 लिखोगे आप इसको, बराबर बी की वैल्यू कितनी है आपकी, बी की वैल्यू वार्षिक वेतन कितना आपका 2,40,000, तो 2,40,000 लिखेंगे हम इसको, ठीक है, 2,40,000 इंटू 80% अपॉन 100, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे परसेंट काट रहा था, जब मैं परसेंट काट रहा था यहाँ पे, मैं जब परसेंट काट रहा था, तो देखो यहाँ से अगर मैं परसेंट काटता सीधा सीधा तो कट जाता, लेकिन अब देखो ये चीज यहाँ से भी कट रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। अब देखो इसको देखेंगे हम, इसको काटेंगे, इसको तो काट लो भाई, 5 से काटेंगे इसको 5 बार, ठीक है, 5 से काटेंगे इसको कितना, 5 चौक 20 हो गया हमारा, बचा कितना 4, 40 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, और 3 जीरो की 3 जीरो यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है। अब 5 से काटेंगे इसको कितनी बार, 5 से फिर काट लो इसको, कट जाएगा हमारा, 5 9 45, बचा कितना 3 बचा, 5 6 30 बचा हमारा, और फिर 2 जीरो हमारी, ये 2 जीरो ये हमारी हो गई, ठीक है। अब कुछ कट रहा है हमारा, कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। अब इसका हम क्या मल्टीप्लाई से करेंगे, तो भाई कितना हो गया 9600 इंटू 80। अब देखो ये जो है, ये जो क्या है, ए का वार्षिक वेतन है, ए का वार्षिक वेतन है, ठीक है, वार्षिक वेतन है, वार्षिक वेतन। क्या पूछा है, ए का मासिक वेतन पूछा, मासिक वेतन करने के लिए, ए का मासिक वेतन करने के लिए क्या करेंगे, मासिक वेतन करने के लिए हम क्या करेंगे, मासिक वेतन करने के लिए क्या करेंगे हम भाई, ये जो कैलकुलेशन है इसमें हम क्या करेंगे, 12 का भाग दे देंगे, ये भाई वार्षिक है तो मासिक करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 का भाग दे देंगे, तो 9600 इंटू 80 अपॉन के 12, तो 12 अट्ठे 96 हो गया, डबल जीरो, तो 8 अट्ठे 64, 64 हो गया हमारा, 1 2 और 3 यानी 3 जीरो, ठीक है, तो 64,000 हो गया हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। आई चीजें समझ में, क्वेश्चन बहुत इजी था, बस थोड़ी लैंग्वेज आपकी ऊट पटांग दे रखी थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, बोला गया है कि मुकेश के पास सोहम से दुगनी धनराशि है, मुकेश के पास सोहम से दुगनी धनराशि है, सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है, यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपए है, तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको, देखो भाई यहां लिखेंगे हम टोटल, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो तीन लोग कितने, देखो मुकेश, सोहम और पंकज, 3 लोग हैं, 3 के पास औसतन कितनी धनराशि 110 रुपए है, तो 3 के पास औसतन कितनी धनराशि 110 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी भाई, टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल भाई 3 के पास औसत 110 राशि है, तो 11 33 यानी 330 जो है इसकी टोटल धनराशि होगी इनकी, ठीक है। इनके पास टोटल जो रुपए हैं 330 रुपए है, ठीक है। अब लिख लो मुकेश, सोहम, मुकेश और सोहम, सोहम और पंकज, ठीक है भाई, मुकेश सोहम पंकज हो गया, ठीक है। अब बोला क्या, अब यहाँ पे कंडीशन बना दो, जो बोला गया है कि मुकेश के पास सोहम से दुगनी धनराशि है और सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि, तो मान लो कि पंकज के पास 100 रुपए है, मान लो पंकज के पास 100 रुपए है, पंकज के पास कितने 100 रुपए हैं, ठीक है। तो सोहम के पास क्या है, पंकज से 50% अधिक, यानी 100 का 50% 50 हो जाएगा, और 50 रुपए अधिक है, यानी कितना हो जाएगा 150 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब जो मोहन है, मुकेश है, सोहम से दुगनी धनराशि है, मुकेश के पास सोहम से दुगनी धनराशि, यानी सोहम के पास कितने 150 है, इसके बाद 300 हो जाएंगे, 300 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है बोला है, तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है ये बताना है, ठीक है। आप या तो इसको कन्वर्ट कर लो अनुपात में, या फिर यहीं से इनकी तुलना कर लो, तीनों को जोड़ लो और इसकी कंपेरिजन इससे कर दो, ठीक है। मैं दोनों चीजें बताऊंगा इसको, कि जैसे कि यहाँ पे मैं पहले इसको वैसे बता देता हूँ, जैसे इसको बोला गया कि 300 और 150, 450, 550, ठीक है। तो 550 टोटल हो गया नहीं हो गया भाई, इन तीनों को जोड़ोगे
कि 300 और 150, 450 और 100, 550, ठीक है। तो 550 की वैल्यू कितनी है, 550 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 330 दे रखी, भाई टोटल वैल्यू यही है ना, तो 330 होगी हमारी, 330 हो गई। और हमारा क्या हो जाएगा, क्या पूछा, मुकेश के पास कितनी धनराशि है, तो मुकेश के पास कितनी 300 है, ठीक है। तो 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली करोगे तो 330 इंटू 300 अपॉन के 550, ठीक है भाई। जीरो से जीरो खत्म हुई हमारी, 11 पन्ना 55 और 11 तिया 33 हो गया हमारा। 5 से काटोगे इसको कितनी बार, 5 6 30 यानी 60 हो गया, 6 तिया 18 यानी 180 यहाँ पे हो गया। मुकेश के पास कितने 180 रुपए है, ठीक है। ये तो हो गया सीधा सीधा कन्वर्ट, ठीक है। अगर आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे, कुछ बच्चे रेशियो पैटर्न से करते हैं, उनको अगर मैं समझा दूं उनके लिए, तो अगर इनको रेशियो रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो रेशियो में आप इसको ये रेशियो यहाँ लगाओ भाई, भाई काटो भाई, 50 से जा रहा है, 50 छिंगे 150, 50 छिंगे 300, 50 तिया 150 और 50 दूनी 100, ठीक है। अब इनका जो अनुपातिक योग है वो कितना आएगा, अनुपातिक योग कितना आ गया भाई, 6 3 9 और 2 11, ठीक है। बोला मुकेश के पास कितने 6 रुपए है, ठीक है, 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट है, टोटल यूनिट कितनी है मुकेश के पास, जो टोटल यूनिट कितनी है, टोटल यूनिट 11 है, तो 11 इसके नीचे करो इंटू रुपए कितने टोटल 330 है, कितने हैं 330 है, तो 330 यहाँ करोगे इसको, तो भाई 330, ठीक है। तो 11 तिया 33 यानी 30 बार गया ये हमारा, और 6 तिया 18 यानी 180। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है, जो कंसेप्ट आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये वाला एक अलग कंसेप्ट था और ये वाला एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और सर ग्रुप पे मिलेगी और व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगी, ठीक है, जहां से आप कंफर्ट हो वहां से ले लेना। आगे देखो, बोला 36 मिनट जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, तो 36 मिनट। अब एक दिन का, तो एक दिन जो है हमारा नीचे आएगा, ठीक है, का लगा हुआ, ये हमारी मूल संख्या है, ठीक है। तो एक दिन का, अब मिनट में कन्वर्ट करोगे दिन को, तो 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में कितने होते हैं मिनट, होते हैं 60 मिनट होती हैं। अब ये नीचे आ गया हमारा, ठीक है। तो कितने मिनट है 36 का, ठीक है। अब मुझे क्या लगाना है, परसेंटेज लगाना है, मुझे क्या लगाना है, परसेंटेज लगाना है, तो मैं क्या करूंगा 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, बोला बताया था ना मैंने, 100 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, ठीक है। तो फिर अब भाई इसको काटोगे, भाई 6 से काटोगे उसको 6 बार, और 6 से काटोगे उसको 10 बार, ठीक है। 0 0 इधर कट गई हमारी, फिर 6 से काटोगे उसको 4 बार, 6 से 4 बार काटा इसको, ठीक है। अब 4 से इसको डिवाइड दोगे भाई, 10/4 को आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, सीधी सीधी भाषा 2.5 लिख दोगे भाई, 10 का भाग 4 में, 10 में 4 का भाग देंगे तो 2.5 आएगा, तो 2.5%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, ठीक है। त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा, त्रुटि प्रतिशत, ठीक है। तो त्रुटि प्रतिशत देखेंगे हम क्या होगा, देखो भाई 1.5 मीटर लंबी रस्सी थी, उसको गलती से हमने क्या कर दिया 1.55 इसको हमने ले लिया, ठीक है, मान लिया। तो यहाँ पे त्रुटि कितनी की हुई है, सबसे पहले हम त्रुटि निकालेंगे, त्रुटि कितनी की हुई है भाई, 1.55 में से हम क्या करेंगे भाई, 1.5 यहाँ से नहीं, यहाँ से देखो 1.5 को हम घटा देंगे, ठीक है। इसके नीचे 0 ले लो तो 5 आ जाएगा, और माइनस करना नहीं, तो 5 में से 5 0.0, ठीक है। तो त्रुटि कितनी की हुई, इतने की हुई है। हमें क्या निकालना, त्रुटि परसेंट निकालना है, त्रुटि क्या निकालना, त्रुटि परसेंट निकालना है, ठीक है। त्रुटि परसेंट कितना हो जाएगा हमारा कि भाई त्रुटि कितनी की हुई है, 0.05 की हुई है, कितने पर हुई है भाई 1.5 पर हुई, भाई इतने पर तो हुई है, तो 1.5 लिखोगे यहाँ पे, इंटू परसेंट लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो गया हमारा। भाई पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो पॉइंट से 1 अंक तो कट गया, और 2 अंक की जगह पे 1 अंक की 0 यहाँ लग जाएगी, ठीक है। 5 से काटो उसको 30 बार, 3 से काटो उसको कितना हो जाएगा हमारा, 0 0 कट गई हमारी, तो क्या बचा 10/3 बचा हमारा, 10/3। इसको काटोगे तो 3 सही 1/3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इतनी चीजें तो आपको आती होंगी जब करंट लगा रहे हो तो, ठीक है। तो 3 से 1/3% ये हो गया आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 50,000 का 12% का 0.08% के बराबर है। ये आपको खुद करना है, SW में करना है, ठीक है। ये आपके लिए खुद है, बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ तो नया है नहीं इसमें। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि x का 90% बराबर y का 40% तथा y बराबर x का a% है, तो a का मान हमें क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको भाई, इसको जैसे लिखा है ऐसे लिख लो, x का 90% बराबर y का कितना है, y यानी y का कितना है
40% है, तो 40% लिख लो, 40% है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या एक्स और वाई की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। देखो परसेंट से परसेंट हमारा कट जाएगा। अभी मैंने पीछे इसका बेसिक बताया था ना, परसेंट से परसेंट कट गया हमारा, ठीक है, जीरो से जीरो कट गई हमारी, ठीक है। अब y बराबर कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। इसका भी मैंने बेसिक कंसेप्ट समझा दिया आपको। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, x बराबर कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, और y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा, ठीक है। बोला है कि y बराबर x का a% है। क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के देखेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे क्या हो जाएगा कि y बराबर x का a%, यानी a% हम देखेंगे। तो y बराबर, y की वैल्यू कितनी है हमें, y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, y की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, y की वैल्यू हमें, तो y की वैल्यू हमें कितनी, 9 दे रखी है। तो y की जगह 9 को रख दो, बराबर x की जगह x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4 दे रखी है, ठीक है। तो 4 इंटू a अपॉन परसेंट लगा हुआ, परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग, ठीक है। वही चीजें मैंने आपको सबसे पहले बेसिक सिखा दी। तो 4 से काटो उसको, 100 को 25 बार, और 25 का मल्टीप्लाई इधर होगा, कितना हो जाएगा 9 के साथ में। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 25 × 225, ठीक है। 25 में 225, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 225। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि यदि a b से 40% अधिक है, a b से 40% अधिक है, तो b a से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। a b से कितना प्रतिशत कम है, देखो भाई देखो कितना परसेंट अधिक है, 40% अधिक है। अपॉन में हम क्या करेंगे, ए बी से 40% अधिक है ना, तो 40% अधिक है। अब टोटल में देखेंगे तो 100% वैसे होता है। अब कितना अधिक, 40% अधिक है, तो 40 से 100 के साथ जोड़ दोगे, 100 के साथ जोड़ दोगे भाई, 100% पहले था, अब 40 अधिक हो गया, तो कितना हो गया, 140 हो गया, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे मत करो, आप ऐसे देख लो इसको, आप ऐसे देख लो भाई, आप इसको ऐसे देखो कि देखो ए है और बी है, ए और बी है, ए बी से 40% अधिक है। तो जो ए है बी से, यानी बी हमने 100 ले लिया, ठीक है, बी हमने 100 ले लिया, ए की वैल्यू होगी 140 होगी, सीधी सीधी भाई। ए जो है बी से 140%, सॉरी 40% अधिक है, ठीक है। अब बोला है बी ए से कितना परसेंट कम है, तो बी ए से कितना है भाई, बी ए से 40 कम है, 40 कम है, ठीक है। अब क्या है, देखो यहाँ पे क्या कितना आएगा नीचे, 104। दो कभी कभी क्या होता है, से भी लगा होता है, ठीक है, से भी लगा होता है, वहां पे एक चीज ऐड कर लेना, वहां पे क्या पे, यहाँ पे इसको, यहाँ पे जो लिखा है मैंने कि यहाँ पे ना का और से भी साथ में, इसको ना से भी नोट कर लेना। रियर कंडीशन में से आता है, रियर कंडीशन में आता है। मैं आपको बताना चाह रहा था लेकिन मैंने बताया नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना चीजें कभी कभी से बनती नहीं है, ठीक है, कभी कभी बनती है। मैंने सोचा जब बनेगी जब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो से भी आए तो वो भी हमारे नीचे बेसिक मतलब उसमें आता है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी हो गई, ठीक है। अब इसको यहाँ देखो, अब इसको क्या करेंगे, इसको कि इंटू परसेंट लगाने, इंटू 100 कर दो इसको, ठीक है। जीरो से जीरो कट गई हमारी, 2 से काटेंगे इसको 2 बार, 2 से काटेंगे इसको 7 बार, तो ऊपर हो गया हमारा 200, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 बटे ये 7 है नीचे, तो 7 हो गया हमारा। 7 से कन्वर्ट करोगे तो 7 दूनी 14 भाई, 7 दूनी 14 बचा कितना, 6 बचा, 60 हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया हमारा, ठीक है। तो अब देखो 28 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में बनना है, ठीक है। अब आगे भी सॉल्व करोगे तो कितना बचा हमारा, 56 बचा, कितना 4 बचा हमारा, यहाँ पे पॉइंट लगा के हमारा 40 हो गया, तो 7 पंजे 35, ठीक है। तो 28.5 यहाँ तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम इसको, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि 1125 के 88% और 88% प्लस 425 के 20% का मान क्या होगा। ये आप बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। ये अभी आपका क्या रहेगा, ये आपका SW में रहेगा, क्या रहेगा आपके SW में रहेगा, ठीक है। निब ज्यादा मोटी हो गई इसकी भाई, निब ज्यादा मोटी हो गई, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो ये आपका SW रहेगा, ठीक है, SW रहेगा 11 में क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला है कि यदि x y से 60% अधिक है तो y x का कितना परसेंट है। देखो x y से कितना है, 60% अधिक है, x y से 60% अधिक है, y कितना हो गया, 100 हो गया। तो x कितना भाई, 100 का 60% निकालो, कितना हो जाएगा भाई, 100 का 60% निकालो, कितना 60 हो जाएगा। अब जो x है y से 60% अधिक, यानी 100 से 60 अधिक है, तो 160 हो गया हमारा, कितना हो गया, 160 हो जाएगा हमारा, कितना हो गया, 160 हो गया हमारा, ठीक है। अब बोला है y x का कितना प्रतिशत है, y x का, तो y की वैल्यू कितनी, 100 है, अपॉन के
एक्स का यानी एक्स हमारा नीचे आएगा बटे 160 हो जाएगा, इंटू 100 करोगे आप इसको, ठीक है, 100 कर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, इसको तो वो 0 से 0 कट गई हमारी, ठीक है, 2 से काटोगे इसको 5 बार, अभी इसको 5 बार मत काटो इसको, ठीक है, 0 0 काट लो, ठीक है, 4 से काटो इसको 4 बार, 4 से काटो इसको 25 बार, ये हो गया हमारा, ठीक है, 4 से 25 बार काटा हमने, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको 4 से काटोगे इसको 2.5 बार कट जाएगा हमारा, भाई 10 जो 2.5 बार कट जाएगा, 25 पंजे 625 हो गया हमारा, 25 पंजे 625, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक का पॉइंट है, एक का पॉइंट लगा दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा 62.5, 62 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसको आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि P का 60%, P का 60%, P का 60%, Q का 50% तथा Q बराबर P का x% है, तो x का मान क्या होगा। देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो सेम जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे 14 देखेंगे कि A B से 20% कम है और C D से 30% अधिक है, यदि D A से 25% कम है तो निम्न में कौन सा सही है। देखो अब यहाँ पे क्या, ये 4 वेरिएंट दे रखे, में A दे रखा है, B दे रखा है और C दे रखा है और D दे रखा है, ठीक है। क्या बोला है, D दे रखा है, D इसको थोड़ा दूर ले लो, ठीक है। तो A B से 20% कम है, A जो है B से 20% कम है, C D से 30% अधिक है, D A से 25% कम है, ठीक है। हम तो क्या करेंगे, इसको मान लो कि यहाँ पे हमने क्या, B को हमने 100 मान लिया, B को हमने 100 मान लिया। अब क्या बोला है, A B से 20% कम है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी भाई, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी भाई, A जो है B से 20% कम है, यानी 100 से 20% कम, यानी 80 हो गया हमारा, 80 हो गया, ठीक है। अब जो है क्या बोला गया है कि D जो है D A से 25% कम है, यानी 80 का 25% कितना होगा भाई, 80 का 25% कितना होगा, आप बोलोगे कितना जब 20 बाई 20 चौक 100 और 20 पंजे हो गया 5 से काटा इसको, कितने 20 बार, 20 चौक कितना जगह 5 से इसको काटा 5 बार, 5 से इसको काटा 5 बार, तो 5 चौक 20 हो गया हमारा। तो जो D है A से 20 कम है, तो D जो कितना 60 हो जाएगा, D कितना हो गया हमारा 60 हो गया। अब बोला है कि C जो है D से 30% अधिक है, तो 60 का 30% कितना होगा, 6 18 हो गया। अब जो C जो है 60 से 18 अधिक यानी 78 हो जाएगा, ठीक है, सीधी सीधी सी बात यहाँ पे। अब बोला गया है कि निम्न में कौन सा सही है, निम्न में कौन सा सही है, तो अब देखो यहाँ पे B और C चल रहा है, B और C चल रहा है, तो हम क्या करें, B और C को हम क्या करेंगे, अनुपात में लेने की कोशिश करें, बराबर में। देखो हम लेंगे कि देखो B बटे C, B बटे हम C लेंगे, B बटे C लेंगे, तो B की वैल्यू कितनी है 100 है, तो 100 ले लिया हमने, और C की वैल्यू कितनी है 78, तो 78 ले लिया, 78, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, B की वैल्यू निकालना, तो B की वैल्यू निकालने तो क्या हो जाएगा, B बराबर कितना, B बराबर कितना हो जाएगा कि 100 बटे 78, 78 इंटू 100 इंटू C हो जाएगा, तो ये चीज तो नहीं बन रही हमारी, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखेंगे हम कि C बटे B करके देख लो, तो कितना जाएगा, C कितना है हमारा 78, तो 78 अपॉन के कितना, B कितना हमारा 100 है, तो 100 लिखेंगे इसको। तो C बराबर कितना भाई, इसको इसमें जाएगा भाग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.78 हो जाएगा हमारा ये, इंटू B, तो B हो गया हमारा। तो कौन सा हो रहा है हमारा, C बराबर 0.78 B, ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है हमारा, B सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है हमारा, B सही हो रहा है, ठीक है, सर दूसरा सही हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, यदि A B से 28% अधिक है, यदि A B से 28% अधिक है तथा C A से A और B की योग से 25% कम है, तो C A से कितना परसेंट अधिक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है कि A जो है B से 28% अधिक है, A B से 28% अधिक है, यानी B हमारा 100 मान लिया, तो A हो जाएगा 128 हो जाएगा, कैसे हुआ, इससे 28% यानी 100 से 28 अधिक है, तो 128 हो गया। बोला तथा C A और B की योग से 25% कम है, तो C बराबर कितना, C जो है A प्लस B का योग, यानी 128 और 100 228 हो गया, 228 के 25% कम है, यानी कितना 25% तो 75% हो जाएगा, 75% अपॉन 100 कर दो इसको, काटोगे 25 या 75, 25 चौका 100 हो गया हमारा, ठीक है। 4 से काटोगे तो 4 पंजे 20 और बचा कितना 2 28 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, ठीक है। तो 7 21 हासिल लगी 2 और 5 के 15 तो 70, यानी 171 हो गया, यानी C की वैल्यू कितनी आ गई 171 आ गई। अब बोला है हमारा कितना कि C A से कितना प्रतिशत अधिक है, 1 दशमलव स्थान तक शुद्ध बताना है। देखो C A से कितना अधिक है, C जो A से कितना अधिक है, देखो C जो A से कितना अधिक है, C A से अधिक है भाई C जो है, C की वैल्यू कितनी है 171 है, और A की वैल्यू कितनी है 128 से घटाओगे इसको, तो भाई 171 में से 128 जाएगा तो कितना बचेगा
भाई कितना बचेगा भाई, घटाओगे तो कितना बचेगा, 43 बचेगा। ठीक है, 43 अधिक हो जाएगा। ठीक है, 43 अधिक हो गया। अब मुझे इसका परसेंट निकाला सी ए से, सी ए से कितना परसेंट अधिक है ना, सी ए से कितना परसेंट अधिक है, इसको निकालोगे। देखो 43 अधिक है, 43 अधिक है कितने, इससे ए से, तो अपॉन 128 करोगे इंटू 100। ठीक है, अब ये कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कटेगा कितनी बार, 4 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 25 बार। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। अब कहीं कुछ नहीं कट रहा है तो क्या करोगे, 25 या 75, 25 या 75 हाथ से लगी 7, और 25 चौका 100, 107, 107 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, 1075 हो गया अपॉन 32। ठीक है, इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो कितना, 32 का भाग इसमें दोगे कितना आएगा, 33.59 बार जाएगा। इसको जब इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा कि 33.59। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि 1 दशमलव तक बताना है, तो इसको 33.59 को हम क्या ले सकते हैं, हम कि क्या ले सकते हैं इसको, 33.59 को हम क्या ले सकते हैं भाई, 33.60 ले सकते हैं, यानी 6 ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। बोला कि ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% अधिक है, तो ए डी से कितने परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी सी और डी। ठीक है, डी लिख लिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं हम लोग। तो ए बी से 25% अधिक है, लो जी 25% अधिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बी जो है सी से 40% कम है और सी डी से 30% अधिक है। तो मैं मान लेता हूं, मैं डी को 100% मानता हूँ। ठीक है, डी को 100 मान लेता हूँ, मैं डी को 100 माना, मैंने डी को मैंने 100 मान लिया। ठीक है, डी को मैंने 100 माना। अब क्या बोला, तो सी डी से 30% अधिक है, तो सी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब बोला बी सी से 40% कम है, तो भाई 40% कम है तो 60% हो जाएगा। भाई सी का 60% क्या है, बी है, भाई 40% कम है तो 60% हो जाएगा, 13×78, यानी ये 78 हो जाएगा हमारा। अब क्या बोला है कि ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, तो हम क्या करेंगे, भाई ए जो है बी से 25% अधिक है, तो जो 78 है, भाई बी की वैल्यू कितनी 78 है, इससे 25% अधिक है, यानी कितना 125, भाई 78 का 125% है, अपन 100 करोगे इसको, तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 हो गया, है ना। ऐसा करोगे तो 8×40 ऐसा लगे 4, और 7×35, 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा अपॉन के 4। ठीक है, इसको जब डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, इसको करोगे तो 4 नाम 36। ठीक है, 4 नाम 36 बचा कितना, 3 बचा कितना, 30 हो गया, 4 7 28 बचा कितना, 2। ठीक है, पॉइंट ला क्या करोगे, इसको 0 हो जाएगी, 4 5 यानी 97.5 हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू कितनी होगी, 97.5 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि ए डी से कितने प्रतिशत कम है, जो ए है डी से कितने परसेंट कम है। तो डी माइनस जब ए करोगे, सिम पिछले वाले सवाल की तरह आ गया, तो 100 माइनस के 97.5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, 2.5 हो गया। अब 2.5 100 का कितना है, आप बोलोगे 2.5% है, तो 2.5% हो जाएगा। कितना कम है, 2.5% कम है। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में 17 देखेंगे कि ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है, इसी प्रकार सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है। तो ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही 4, जिसमें 5 चीजें देंगे, 5 चीजें लिख लेंगे, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करने वाले हम लोग कि कोई एक चीज माननी होगी। मैं मान लेता हूं कि ई को मैं 100 मान लेता हूं। ठीक है, ई को मैं 100 मान लेता हूं, ई को मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, ई को मैंने 100 मान लिया। ठीक है, ई को मैंने 100 मान लिया। अब क्या बोला, तो ई से देखेंगे कि ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, इसी प्रकार सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है। तो डी ई से 20% अधिक है, तो डी कितना हो जाएगा भाई, ये 100 है तो ये 120 हो जाएगा, 20% अधिक है तो। ठीक है, अब यहां से बोला सी डी से 60% कम है, सी डी से 60% कम है, तो सी जो है डी का कितना है भाई, सी जो है डी का कितना भाई, 60% कम है तो 40% है, तो 12 चौक 48, 48 हो गया हमारा। ठीक है, अब जो है बी सी से 25% अधिक है, जो बी है वो सी से 25% अधिक है। अब मेरी एक बात बताना भाई, 48 का अगर 25% निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, इसका 48 के 4 भाग करोगे, 25% का मतलब कितना, 24 हिस्सा। तो सी का 48 का 24 हिस्सा करोगे 12 आएगा, और ये जो बी जो है इससे 12 अधिक है, तो 48 से कितना हो जाएगा, 12 अधिक, यानी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, अब क्या बोला है कि ए जो है बी से 20% अधिक है, तो ए जो है बी से 20% अधिक है, तो 60 का 20% कितना होगा भाई, 6 दूनी 12, 12 होगा, और 20% यानी 12 अधिक है, ए जो है 72 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है
कि ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार निम्न में कौन सा सही है। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, डी बी से 60% कम है। जो डी है, सॉरी डी है बी से 60% कम है, और डी बी से, भाई यहां से डी ज्यादा है बी कम है, तो ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया हमारा। ठीक है, ई ए से 28% अधिक है, तो ई जो है ई ए से 28% अधिक है भाई, ई और ए को हम देखेंगे तो ई जो है ए से 28 अधिक है, 28 अधिक है, लेकिन परसेंटेज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ 72 है, यहाँ 100 है। ठीक है, तो परसेंट अब यहाँ से हम अधिक लगाएंगे तो 72 से तो लगाएंगे, तो इसलिए हमारा ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ए डी से 40% कम है। अब यहाँ से हमें देखना होगा कि ए डी से, अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। देखो ए डी से 40% कम है, तो ए और डी, ए और डी को देखेंगे हम, तो डी में से हम ए को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा कि डी में से ए को माइनस करेंगे तो भाई 120 में से हमारा 72 जाएगा, कितना बचेगा, देखो 20 तो इधर एक्स्ट्रा है 100 से, और 28 इधर कम है, तो 48 हो गया हमारा। ठीक है, अब वो क्या बोला ए डी से, है ना, तो ए डी से हमारा कितना है, कितना कम है, 40% कम है। कितना कम है, 40% कम है। ठीक है, तो देखो डी से ना, डी से, तो से जो आ रहा है डी से आ रहा है, तो डी को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 120, ऊपर लिख देंगे 48 लिख देंगे। ठीक है, 48 हो गया हमारा, इंटू 100 लगाएंगे। आप देखेंगे ऐसे 40% बनना नहीं बनना है, जीरो जीरो खत्म हुई हमारी, 12 चौक 48 और 40 यानी 40%। ठीक है, कम है, बिल्कुल कम है भाई। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला है क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि यदि y का x% 150 है, z का y% 300 है, तो x और z के बीच में संबंध है, ये बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। देखो y का x%, y का यानी y इंटू एक्स बटे 100 बराबर कितना है, 150 है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। इसको सॉल्व आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, अब देखो ये कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी इसको पहले सॉल्व आउट कर लो, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y इंटू एक्स बराबर कितना हो गया, 150 तो इधर है और 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या बोला है, y दोनों साइड है ना। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा आपको, दूसरी कंडीशन में दे रखा आपको कि जेड वाई का 300% है, जेड का y% 300 है, तो जेड का y% y अपॉन 100 कितना है, 300 है। ठीक है, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी जेड इंटू वाई बराबर कितना, 300 तो ये है हमारा, और दो जीरो उधर लग जाएंगे, 3 लाख हो गया हमारा। ठीक है, 3 लाख नहीं 30,000 हो गया, 30,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो कॉमन क्या मिल रहा है, वाई कॉमन मिल रहा है, तो वाई कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, वाई की हम क्या करेंगे, निकालेंगे। वाई बराबर, देखो यहाँ से वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा कि 15,000 बटे एक्स हो जाएगा, इसको हम एक्स से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर क्या लिख सकते हैं इसको 3,000, क्योंकि हमें देखो यूनिट हो या डिजिट हो, क्या हमें सारी चीजें हमें सेम बनानी होती है, तो क्या हो जाएगा, अपॉन जेड हो जाएगा हमारा। ठीक है, जेड हो गया, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे 15,000 बटे एक्स है, और वाई की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या है, 30,000 बटे जेड है। ठीक है, तो ये दो वाई के बराबर, ये भी वाई करा, तो ये दोनों चीजें जो है क्या है आपकी, ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या बराबर है, आपकी बराबर है, तो इसको हम बराबर लिख देंगे। तो 15,000, ये कलर थोड़ा सा लाइट है, इसको थोड़ा रखते हैं, 15,000 अपॉन एक्स बराबर 30,000 अपॉन के जेड। ठीक है, पर 15 दूनी 30 दिन 2 बार कट गया, तो कितना हो जाएगा, इसका कैंसिल मल्टीप्लाई करोगे तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, जेड बराबर 2x। तो यहाँ पे देखें कौन सा ऑप्शन बन रहा है कि जेड बराबर 2x, ऑप्शन नंबर चौथा बन रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे कि फोटोग्राफी, यदि शब्द फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी होगी। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखें अक्षर कितने हैं फोटोग्राफ में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पीएच के स्थान पर, यानी मैंने इसको काटता हूं और इसके यहाँ पे एफ लिखता हूँ। ठीक है, इसके यहाँ पे एफ लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं काटता हूँ, यहाँ पे भी एफ लिख देता हूँ। ठीक है, अब कितने अंक हो गए हमारे, कितने अक्षर हो गए, देखो एक भाई एफ वाला हो गया, देखो एक तो हमारा एफ वाला हो गया। ठीक है, एक एफ वाला हो गया,
2, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये 8, ठीक है, 8 अंक, 8 अंक। पहले कितने थे, पहले कितने अक्षर थे, 10 अक्षर थे। अब कितने अक्षर है, 8 अक्षर है। कितनी कमी हुई, 2 की कमी हुई। परसेंट निकालना है तो 2 बटे कितने थे पहले, 10 थे, इंटू 100 कर दो, कितना हो जाएगा हमारा, 2 से काटो उसको 10 बार, और 10 दूनी 20, यानी 20% की कमी हो जाएगी, 20% कमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, कि देखो बोला गया कि 8 का 0.008% का 0.08%, मतलब उसकी 1/9 का पावर 1/9 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, कि देखो भाई कि 8, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, देखो कि 8 का 0.008, ठीक है। अब परसेंट लगाने के लिए नीचे 100 का भाग देंगे उसको, ठीक है, हटाने के लिए, का 0.08 का परसेंट, यानी अपन 100 हो जाएगा हमारा, कि पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 1/9 हो जाएगी, ठीक है, 1/9 होगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, इसको मैं दशमलव हटाऊंगा भाई, यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसका दशमलव हटाऊंगा, मैं इसका दशमलव हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 2 3, 3 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे हमारी, ठीक है, 3 जीरो यहाँ बढ़ गई। यहाँ से दशमलव हटाऊंगा मैं तो 1 2, तो 2 जीरो यहाँ बढ़ गई हमारी, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, कि 8 ये बन चुका है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, यानी 1 2 2 3 4 5, 1 5 6 7 8 9, यानी 9, तो 9 जीरो नीचे हो गई हमारी, ऊपर कितना 8 × 8 है, ठीक है। तो दो 8 × 8 को क्या लिखूंगा मैं, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इंटू इस 8 को हम क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, इंटू इस 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, अपॉन के कितना हो जाएगा, कि 10, ये कितना 9 जीरो है ना, तो 10 की पावर 9 लिख सकता हूँ, की पावर होल पावर 1/9 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, कि 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर 9 बटे 2 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है, कि होल पावर 1/9, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो देखो दोनों पावर है, तो पावर को बाहर निकालेंगे, 2 की पावर 2/10 की पावर 9, इंटू 1/9 पावर पहले थी, तो 9 से 9 कट गया हमारा, तो क्या बचा, 2 की पावर 2/10 की पावर 1 बचा हमारा, ठीक है। तो 2/10 हो जाएगा निकल के, क्या बाहर निकल गया है, 2/10 निकल के आएगा, तो इसको हम करेंगे तो क्या होगा, 0.2 हो जाएगा भाई, 10 का भाग 2 में देखो 0.2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। यदि किसी निश्चित संख्या के यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% का मान कितना होगा। देखो मान लिया संख्या मैंने x है, का 1/8 के 75% के 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 क्या लिखूंगा मैं भाई, 66 या 198 और 2, कितना 200 हो गया, 200/3 ना, 200/3, और परसेंट हटाने के परसेंट का क्या हो जाएगा हमारा, इंटू 100 हो जाएगा हमारा, का मान कितना 179 है, 179 लिख लो यहाँ पे, ठीक है, 179 हो गया, ठीक है। काटो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हमारे, 25 या 75 और 25 चौका 100 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 3 से 3 खत्म हो गया हमारा, 2 से काटो उसको 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, कितना हो गया, 8 दूनी 16 हो जाएगा, कितना 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो, देखो x बराबर कितना होगा भाई, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 179 इंटू 16, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो 16 × 144, 44 की 4 हासिल लगी 14, और 16 7 112, 112 और 14 कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, 26 की 6 हासिल लगी 100 हासिल लगी 12, और 16 कम 16 और 12 कितना हो गया 28 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 28 से 64 आ गई बोला है। तो उसी संख्या के 3/4 का 33 से 1/3% कितना होगा, तो संख्या कितनी हमारी 28 से 64 है, का 3/4, 3/4 यानी 3/4 हो गया हमारा, 3/4 इंटू 33 से 1/3% क्या लिखोगे आप, 1/3 लिख सकते हो उसको, है ना भाई। 3 से 3 कट गया हमारा, 4 से काटोगे इसको, 4 7 28, 4 एकम 4, और बचा कितना 2, और 4 से 24, यानी 716 हो जाएगा, कितना 716। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो आपका जो है क्या है, वो आपका रॉन्ग क्वेश्चन है, क्या है, रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन है।
तो इसको आप अगर करोगे सॉल्व आउट करो तो ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ऑप्शन से करोगे तो मतलब क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये क्या रॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपको छोड़ देना, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसको करना है तो मुझे कमेंट करके बताना, इसको मैं और तरीके से करा दूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी इसमें कुछ ना कुछ इसमें यहाँ पे या तो सवाल में कुछ चेंजेस करना होगा कहीं ना कहीं, या फिर संख्या में चेंजेस करना होगा किसी ना किसी में, या फिर लैंग्वेज चेंजेस करना होगा, ठीक है। इसलिए क्या है, इसमें ज़्यादा माथा पच्ची मत मारो, सीधे सीधे इसको करते रहो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि बोला है कि यदि 240 का a% c है, a का c% कितना है 117.6 है, तो a प्लस c बताना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे आप इसको कि 240 का कितना a% a/100 कितना है c है, ठीक है। तो 0 0 काटा हमारा, उसको काटोगे तो कितना 2.4 हो जाएगा, ठीक है। 2.4 हो गया, तो c बराबर कितना निकल के आया, c बराबर कितना निकल के आ गया, c बराबर 2.4 ए निकल के आ गया, ठीक है। ए निकल के आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, c बराबर ये हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि a का c% कितना है, ये है a का c% ये है। यहाँ से बात नहीं बनेगी भाई, यहाँ से बात नहीं बनी, यहाँ पे हमें a की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। a की वैल्यू निकाल लो भाई, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो। a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर कितना है c बटे 2.4 हो जाएगा, ठीक है। 2.4 हो जाएगा, ठीक है। जहाँ से जो भी कंडीशन फंसेगी c के हिसाब से तो c की वैल्यू रख देंगे, a के हिसाब से a की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो a का c% कितना है, इतना है। देखो भाई a का c% कितना है 117.6 है। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पे हमें दे रखा है c बटे 2.4 है, इनटू c की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो c का c अपॉन % हटाने के लिए 100 का भाग बराबर 117.6, ठीक है। 117.6 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो c स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई, देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो ये तो पूरा पूरा इसको बराबर कर देगा, तो कितना हो जाएगा 176 इंटू 24 हो जाएगा भाई। दो जीरो है ना, 2 जीरो से एक जीरो से ये वाला पॉइंट कट गया, 1 जीरो से ये वाला पॉइंट कट गया, ठीक है। तो इसको c स्क्वायर बराबर कितना ये हो गया, इसको सॉल्व आउट करोगे तो इसको जो वैल्यू बनेगी, क्या बनेगी इसकी जो वैल्यू इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका बनेगा 28,224 बनेगा, ठीक है। अब 28,224 जो इसका जो c का स्क्वायर है, तो इस पर जो c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा इस पर रूट लगा दोगे भाई, इसको रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 168 इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। c बराबर कितना 168 हो गया। अब मुझे क्या है a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। a की वैल्यू निकालनी है, तो देखो भाई a की वैल्यू निकाल लो भाई। a कितना हमारा a बराबर कितना दे रखा था, c बटे 2.4 दे रखा है, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी है 168 है, 168 बटे 2.4 लिखोगे, यहाँ पे पॉइंट हटाए 1 जीरो बढ़ जाएगी हमारी, है ना। 4 से काटोगे 6 बार और 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 2 जो हो गया हमारा, ठीक है। 6 सत्ते 42 यानी कितना 70 हो गया, यानी a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 70 आ गई, और c की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 168 निकल के आ गई, ठीक है। तो a बराबर कितना हो गया 70 हो गया। तो क्या बोला a प्लस सी बोला है, a प्लस सी। तो देखो a कितना 70 है, c कितना 168 हो जाएगा, तो जोड़ोगे इनको तो भाई 8 6 और 7 13 से लगी 1 और ये 1 और 1 2 यानी 238 हो गया। 238 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x% से 25% अधिक है, तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितने प्रतिशत कम होगा, ठीक है। सवाल थोड़ा सा अच्छा है, देखें कैसे कि 250 का x प्लस के 20% यानी अपन 100 हो गया हमारा, बराबर क्या है हमारा कि 220 के x% यानी अपन 100 से 25% अधिक है, यानी इससे ये 25% अधिक है, तो प्लस इसके साथ में क्या होगा, तो इसका 25% ऐड कर दोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 220 इंटू एक्स बटे 100 इंटू 25 यानी 25% ऐड कर दिया हमने इसको, ठीक है। 25% हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। अब ये इसका तो ये हो गया इंटू 100 करोगे तो परसेंट, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, काट पीट करेंगे इसकी भाई। 50 से काटा इसको, यहाँ देखेंगे इसको कि 50 से काटा इसको 2 बार और 50 से काटा इसको 5 बार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस के 100 बटे 2 हो जाएगा हमारे, बराबर भाई। इसको काटो 1 जीरो से 1 जीरो कट के हमारी, 2 से काटा इसको 5 बार, 2 से काटा इसको 11 बार, ठीक है। यहाँ से 25 चौका 100 काटा इसको, 1 जीरो से 1 जीरो कट के मारी,
2 से काटा इसको कितनी बार, 5 बार, और 2 से काटा इसको 11 बार। ठीक है, तो क्या बनेगा 11x बटे 5, ये वाली चीज। ठीक है, और ये इसको लिखेंगे प्लस के 11x बटे 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 पंजे 20 हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भाई इसको सॉल्व कर लो भाई, इस वाली फ्रैक्शन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो 11x प्लस के, इसको मैं यहाँ 11x बटे 5 प्लस के 11x बटे 20। ठीक है, एलसीएम लोगों कितना 20 आएगा, तो 5 चौक 20, 11 चौक 44, 44x प्लस के कितना हो जाएगा 20 से कम 11x हो जाएगा। ठीक है, और 55x बटे 20। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 5x प्लस के 100 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 55x बटे 20 हो गया हमारा। ठीक है, 2 से काटा इसको 10 बार, और इसको करेंगे, इसको काटेंगे तो कितना 0.5x हो जाएगा, 0.5x हो जाएगा। ठीक है, 0.5x हो गया हमारा। यहाँ तक चीजें समझ में आई, 0.5x हो गया। नहीं 0.5 क्यों होगा, 0.5 नहीं होगा ना, 5.5x, 5.5x हो गया हमारा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे भाई 5 पॉइंट, भाई इसको हम यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो भाई ये 5x को हम इधर लेके माइनस का हो जाएगा, तो 5.5x बराबर कितना हो गया हमारा 100 हो गया हमारा, सॉरी -5x बराबर कितना 100 हो गया हमारा। ठीक है, तो 5.5 में से 5 जाएगा, यानी 5.5 में से 5 जाएगा तो 0.5 बचेगा, x बराबर कितना हो गया 100 हो गया हमारा। ठीक है, पॉइंट हटाए हमारे, एक जीरो बढ़ के हमारी, 5 से काटो उसको, 20 पंजे 100, और ये 200 हो गया हमारा। x बराबर कितना हो गया हमारा 200 हो गया, x बराबर कितना हो गया हमारा 200 हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको आगे देखेंगे। क्या सवाल ने क्या बोला है, सवाल ने बोला कि x का, सवाल ने बोला है कि x प्लस 50 का 10%, x प्लस 50 का 10%। ठीक है, तो मैं ना इसको रफ कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, इधर देख लो इसको। ठीक है, x प्लस 50 का, यहां से क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा कि x प्लस 50 यानी x प्लस 50 का, x प्लस 50 यानी का 10%। तो देखो x ये कितना है, x कितना है 200 है, तो कितना हो जाएगा 200 प्लस के 50 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा हमारा, 250 हो गया। और 250 का आप क्या निकालोगे 10% निकालोगे, इंटू 10% निकालो कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा, भाई 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 25 हो गया हमारा। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा हमें कि x के 15% यानी 200 का 15% जब निकालोगे तो 15 दूनी 30 यानी कितना 30 हो गया। अब बोला है कि कितने परसेंट कम है, यानी ये कितना कम है। ठीक है, कितना कम है भाई, तो ये देखो कितना कम है 5 कम है, यहां से ये कितना कम है 5 कम है, 5 कम है अपॉन क्या करोगे इसको, 5 कम है ना, अपॉन क्या करोगे किससे कम है, इससे कम है भाई 15% से, यानी इस वाली संख्या से, तो 30 हो जाएगा हमारे, इंटू 100 कर दोगे आप इसको। ठीक है, 0 कटी हमारे, तो कितना हो गया 50, 5 दाढ़े 50, 50 बटे 3, और इसको करोगे तो 16 सही 2 बटे 3 ये हो जाएगा। ठीक है, 16 सही 2 बटे 3%, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि दो संख्याएं x और y, दो संख्याएं x और y z का क्रमशः 18% और 30% है, तो संख्या x की कितनी परसेंट है, तो देखो x y और z, तो z को मैंने 100 मान लिया, तो बोला x y z से क्रमशः 18% और 30% है, यानी जो x है वो 18% है, तो 100 का 18% 18 हो गया, और y 30%, तो 100 का 30% 30 हो गया। ठीक है, तो बोला कि संख्या z x की कितनी परसेंट है, संख्या y 30/18 बोला ना, x की इंटू 100 करोगे इसको आप, तो 6 पंजे 30 और 6 18, 500 बटे 3 हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा 16×3=48 है ना, 16×3=48, इसको भाग दो तो 16×3=48, 16 मतलब 16 के साथ बनेगा, तो शुरुआत में 16 बनेगा, तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, और इसको आप डिवाइड देना चाहो तो डिवाइड दे सकते हो। बोला निकटतम पूर्णांक मान में शुद्ध बताना है। ठीक है, तो देखो 3 एकम 3, ठीक है 3 एकम 3 बचा कितना 2, 20 हो गया, 3 6 18 बचा कितना
दो बचा 20 हो गया, तीन छः 18, ठीक है। पॉइंट लग के फिर 6 चलता रहेगा, तो इसलिए क्या इसको 167 निकटतम में बोल दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। बोला कि ए बी का 150% है, बी सी का 40% है, तो यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 दे रखा है, तो 2b प्लस के 3c प्लस के 4a का मान ज्ञात कीजिए। देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, ठीक है। बोला कि ए बी और सी, ए बी सी, तो देखो क्या मानोगे उसको, मान लो कि सी को हमने 100 मान लिया, ठीक है, सी को हमने 100 मान लिया, तो क्या बोला कि बी सी का 40% है, तो बी जो है सी का 40% यानी 100 का 40% 40 हो गया। अब ए डी बी का 150% है, तो भाई इसका 150% 15 चौका 60 यानी 60 हो जाएगा, भाई ये 60 हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करो, इसको आप या तो उसमें कन्वर्ट कर लो, रेशियो में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसको आप उसमें कन्वर्ट कर लो, सीधा सीधा निकल, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसको करोगे, देखो भाई क्या बोला कि भाई कन्वर्ट कर लो इसको, देखो 20 दिया 60 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, और 20 पंजे 100 हो गया। इस तरह से आपको थोड़ा इजी भी लगेगा, ठीक है। अब इसका जो अनुपातिक योग कितना होगा, 3 2 5 और 5 10 यानी 10 हो गया। टोटल वैल्यू कितनी है, 20 है, तो इंटू 2 हो गया भाई, एक यूनिट वैल्यू 2 हो गई, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 हो जाएगी, ठीक है। और सी की वैल्यू 5 दूनी 10 हो जाएगी, ठीक है, 10 होगी हमारी। बोला कि 2b की वैल्यू कितनी, 2b कितना, 2b यानी 2 इंटू 4 प्लस के 3c, तो 3 इंटू 10 हो जाएगा, माइनस के 4a, तो 4a कितना है 6, इसकी वैल्यू कितनी 6 है, तो 4 इंटू 6 करेंगे कितना, 2 8 हो गया, प्लस के 30 हो गया ये, और माइनस के 24 हो गया, ठीक है। तो 38 में से 38 माइनस क्या करोगे, 24 करोगे, कितना हो जाएगा, 38 में 24 गया तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, ठीक है। 14 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है, बोला गया कि 7,200 के 33 सही बटे 3% के 3 सही 1/4% के 17 सही 2% मान कितना होगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, ये आपको खुद करनी है, आपके लिए HW रहेगा, क्या रहेगा, HW रहेगा, ठीक है, HW रहेगा। इसके बाद में अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि यदि ए का 91%, बी का 39% है, और ए का x% तो x का मान बताइए। तो ये जो सेम क्या है, सेम जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13 के सेम है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का सेम है, तो आप वहां से भी इसको कर सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, यानी किसी संख्या से हम 15 घटा दें तो वो 80% रह जाती है, ठीक है। 15 अगर मैंने घटा दिया तो 80% रह गई। देखो पहले वो संख्या 100% थी, अब संख्या कितनी 80% है। पहले संख्या कितनी थी 100% थी, अब कितनी है 80% है। अब कितनी घट गई वो, आप बोलोगे परसेंट में 20% घट गई, लेकिन वो अंक में कितनी घटी है, अंक में घटी है वो 15 घटी है, अंक में कितनी घटी है 15 घटी है, यानी 20% की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली करोगे तो 20 इंटू 15 इंटू 100 बटे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 पंजे 100 हो गया, और 15 पन्ना 75 हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। बोला कि 498 किसी संख्या से 17% कम है, 498 किसी संख्या से 17% कम है। देखो मान लो, तो वह संख्या कौन सी, किस संख्या से कम है, ठीक है, किस संख्या से, तो मान लो संख्या क्या है 100% है, ये क्या है 17% कम है, 17% कम है, ठीक है, 17% कम है, तो कितना हो जाएगा परसेंट में, भाई 100 में 17 के 83 गया, 83%, तो 83% की वैल्यू कितनी है 498 है, 498 है, ठीक है। 498 है, तो देखो जब 83% हमारा कितना है, 83% 498 है, तो 100% कितना होगा भाई, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 498 इंटू 100 बटे कितना हो जाएगा हमारा 83 हो गया हमारा, ठीक है, 83 हो गया, 83, ठीक है। तो भाई 6×3 = 18, 6×3 = 6 48, 6 बढ़ जाएगा हमारा, और 6 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे जो हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट हुई। तो एक हमें कमेंट जरूर करोगे, आप कमेंट क्या करोगे कि हमारी जो क्लास कैसी लगी, और इसकी जो पीडीएफ है, आपकी पीडीएफ जो आपको कहाँ मिलेगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है।
तो मैं मिलते हैं अगली क्लास में शाम 8 बजे, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत जय।